बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल के 15 इल्जामात समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फायरिंग के वाक़े के बाद बॉन्डाई बीच पर साल 9 की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमले का जख्मी मुलजिम नवीद अकरम ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज और पुलिस की हिरासत में है। बॉन्डाई बीच पर फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक करने वाले बाप बेटे का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस ने तस्दीक बयान जारी करते हुए कहा है कि मुलजिम साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। दोनों मुलजिमान की फिलिपाइन के दौरे की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक 50 साल साजिद अकरम भारतीय शहरी के तौर पर, जबकि 24 साल बेटा नवीद अकरम बतौर ऑस्ट्रेलवी शहरी 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे और तकरीबन 1 माह कयाम करके 28 नवंबर को फिलिपाइन से रवाना हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता करके तफ्तीश में तावन मांगा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया है कि मुलजिम बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर अस्करी नौइयत की तरबियत हासिल की, ताहम फिलिपाइन ने मुलजिमान के फिलिपाइन में दहशतगर्दी तरबियत हासिल करने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। वाक़ई की तफ्तीश के दौरान हमलावरों की गाड़ी से देसी साख्ता बम और दाइश के 2 झंडे बरामद हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने वाक़े को यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि हमला आवर दाइश के नज़रियात से मुतासर थे। इतवार को बॉन्डाई बीच पर यहूदी मजहबी त्यौहार के दौरान फायरिंग के वाक़े में 10 साल बच्ची समेत 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। 50 साल हमलावर साजिद अकरम मौके पर ही पुलिस की फायरिंग से मारा गया, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार 24 साल बेटा नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डाई बीच हमले की नई वीडियो सामने आ गई है। एक जोड़ा हमलावर से बंदूक छीनने की कोशिश में हलाक हुआ। वीडियो में 69 साल बोरिस गरमन और उनकी अहलिया 61 साल सोफिया को हमलावर से बंदूक छीनने की कोशिश करते देखा जा सकता है। बोरिस ने हमलावर से बंदूक छीनकर उसे मारने की कोशिश की, ताहम हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। ये जोड़ा इतवार को हमले में हलाक होने वाले पहले 2 अफराद थे। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी, बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बरतानवी शहरों को खबरदार किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरों को अफगानिस्तान का सफ़र ना करने का कहा है। बरतानवी दफ्तर खारजा की हिदायत में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे और ख़तरात की निशानदेही की गई है। बरतानिया ने मुतादिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने से सफ़र को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है और बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील क़ैद का सामना हो सकता है। ये बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन ख़तरात का लाजमी जायज़ा लें। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 महीने की तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी किया। नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फ़ैसला किया है। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। हुकूमत के सड़कों को ख़राब होने से बचाने के लिए वज़न की पाबंदी पर असरार और पंजाब में ऑर्डिनेंस मुकम्मल वापस लेने से इनकार के बाद हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेड लॉक रात गए तक दूर ना हो सका। मुल्की तिजारत और माल तरसील का अंदरूनी निज़ाम शदीद मुतासिर है। ताजिर ज़राए के मुताबिक बंदरगाह से माल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं पहुँच पा रहा, जबकि एक्सपोर्ट का माल भी फंसा हुआ है और यूँ तिजारती अमल शदीद मुतासिर हो रहा है। कारोबारी अफराद के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया खुरनोश, अद्वियात, LPG और खुर्दनी तेल तरसील भी मुतासिर है, जबकि सब्ज़ी मंडी से भी सप्लाई में कमी हुई है। सनतकारों के मुताबिक कई फैक्ट्रियों में सामान न होने से कई फैक्ट्रियों का काम भी रुक गया है। पोर्ट ज़राए के मुताबिक माल न उठने से बंदरगाहों पर कंटेनर्स का रश लग चुका है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नदीम आराई के मुताबिक बातचीत में कुछ इख्तलाफ आज मुज़ाकरात में दूर होने का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर्स, वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान वज़न के कानून में तरमीम, रिश्वतखोरी, सिंध में गाड़ियों की मयाद, लाइसेंस के इजरा में रिश्वत के निज़ाम के खात्मे, M9 लिंक रोड की तामीर, जबकि पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट 2025 की तरमीम को फौरी वापस लेने समेत कई उमूर पर इख्तलाफ पाया जाता है।
इसी मामले पर बात करेंगे KCCI के सदर रेहान हनीफ साहब से। रेहान हनीफ साहब, कहेगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस कारोबारी हजरात को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, इस वक्त तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बंद होने के दहाने पे है और रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहे, जो माल बने हुए हैं वो बिक नहीं रहे। कंटेनर पोर्ट टर्मिनल्स पे कंटेनर रखने की अब जगह तकरीबन खत्म हो चुकी है और जो मुझे खदशा है वो ये है कि कल या परसों से जो जहाज होंगे वो लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे और वो वापस चले जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई होगी। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो टाइम पे नहीं जा रहे, जिससे हमारा जो क्रेडिबिलिटी है आलमी दुनिया में वो खराब हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क एक बहुत बड़ी बहरान का शिकार है और मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस फौरी तौर पर इन लोगों को एंगेज किया जाए, इनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन ये 8-9 दिन हमने ज़ाया कर दिए। इस मुल्क का बेतहाशा अरबों रुपए का नुकसान होने के साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी का भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब आप इस मामले में हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे और फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके जो कुछ मुतालबात जो मैंने सुने हैं वो कल उनसे मेरी 3 घंटे तकरीबन मीटिंग हुई है, उसमें कई मुतालबात उनके जायज़ हैं, जो मुझे देखने में ही पता चल गया कि यार ये बड़ी जायज़ बात कर रहे हैं। तो मेरी ये तजवीज़ है गवर्नमेंट को कि जो जायज़ मुतालबात सीधे सीधे हैं वो फौरी तस्लीम किए जाएं और जिनमें अभाम है उस पे लिए कुछ कमेटी बना दी जाए, जो अगले उसको टाइम फ्रेम दे दिया जाए, जो अगले 60 दिन में या 90 दिन में बैठ के इस मामले को हल कर ले। लेकिन ये फौरी तौर पर आज किसी भी सूरत में गवर्नमेंट से बात करके इस हड़ताल को खुलवाया जाए, इसको खत्म करवाया जाए। अच्छा रेहान हनीफ साहब, अब कल ये कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और करीब है, इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन उनका एक मुतालबा है कि सामान ज़्यादा मतलब लोड का उनको वो दिया जाए, इजाज़त दी जाए। उससे हुकूमत कहती है कि हमारी सड़कें ख़राब होती हैं। तो ताजरों को भी आपके ख्याल से कुछ आप मशवरा देंगे? जी जी, जो आप बात कर रहे हैं ना वो एक्सल लोड की बात कर रहे हैं। एक्सल लोड का एक कानून है मुल्क में। तो देखिए, कराची चैम्बर कभी ये नहीं कहेगा कि ये कानून है आप इसके खिलाफ इजाजत दे दें। मैं तो बात कर रहा हूँ जायज बात की। तो एक्सल लोड का जो भी कानून है, मुझे उसके ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए। उस जाहिर बात है एक्सल लोड के खिलाफ तो नहीं जा सकते, जो कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकते। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो सिंध का है, पंजाब में नहीं मानते। वो कहते हैं 36 नाकों पे गाड़ियां रोक रोक के हमसे पैसे लिए जाते हैं। इस तरह की जो बातें, जो जायज तालबात है, बिल्कुल उसको हल करना चाहिए। ठीक है रेहान हनीफ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें साबिक FPCI सदर ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने भी ज्वाइन किया है। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब आपके नज़दीक आप क्या कहेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस कारोबारी हजरात को किन मुश्किलात का सामना है? देखें, इस वक्त जो कारोबार तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया, कोई डिलीवरी कहीं नहीं जा रही। ना यहाँ से हमारे माल पंजाब में जा रहे हैं, ना KP के प्रोविंस में जा रहे हैं, ना मुल्तान, किसी जगह नहीं जा रहे। और इवन इंटर विद इन कराची, क्या कराची में माल जा रहा है? नहीं, कराची में भी तकरीबन कोई डिलीवरी कराची में भी नहीं हो रही है। तो कारोबार बिल्कुल रुक गया है और बहुत बड़े बहरान में तमाम बिजनेस जो है बहरान के अंदर आ गया है। और एक्सपोर्ट का जो माल है वो भी बाहर नहीं जा रहा है। तो ये तो हुकूमत का काम है इस मसले को हल करे, जो भी मसला है। बाद जगह ट्रांसपोर्टर भी गलत है। मैं कल एक ट्रांसपोर्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि वो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सख्ती करते हैं। तो भाई, आप गाड़ी चलाओगे तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चेक करेंगे, उसके बगैर थोड़ी चलाने देंगे। तो बाद जगह ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं वो मुनासिब नहीं है और हुकूमत इसको अगर सीरियसली चाहे तो हल कर सकती है। अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है। उनको चाहिए कि इस मसाइल को हल कराएं। एक्सपोर्ट भी रुकी हुई है, विद इन द कंट्री डिलीवरी वो भी रुकी हुई है, तमाम कारोबार रुके हुए हैं। तो इसको हुकूमत का फर्ज है तो इसका हल तलाश करें। जी बिल्कुल। और एक एक्सल लोड वाला इशू भी है, जिस तरह के रेहान हनीफ साहब भी कह रहे थे कि जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको तो मानना चाहिए, लेकिन जो नाजायज़ हैं उनके खिलाफ बिल्कुल उनको मानना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? जो है, इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि एक्सल लोड के जो कानून है उसको फॉलो होना चाहिए ना। आप अगर ट्रक पे 50% ज़्यादा वजन लाद देंगे तो उससे अल्टीमेटली रोड मुतासर होते हैं। एक्सल लोड दुनिया में सब जगह होता है। जो एक्सल लोड जो मुकर्रर है उसके मुताबिक ही ट्रक माल लेके जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर जो हैं और ट्रक ओनर जो हैं वो कहते हैं जी हम एक्सल लोड भी नहीं मानेंगे। तो ये कैसे काम चलेगा? अब वो कहते हैं कि अगर हम इसको एक्सल लोड पे चलाएं तो आपको ट्रक्स अवेलेबल नहीं होंगे और बहुत सारे मसाइल होंगे और डिलीवरियाँ डिले हो जाएंगी।
तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमें कुछ टाइम चाहिए। मैं इनको 1 साल का टाइम दिया जाए कि इतने नए ट्रक्स लेकर आएं कि उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से चल सके, और जब तक नए ट्रक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। एक्सेल लोड तभी चल सकता है मामला उसका कानून कि आपके पास इतने एक्स्ट्रा ट्रक्स आ जाएं ताकि जो माल रह गया है वो इनके नए ट्रकों के जरिए जो पूरा किया जा सके। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ टाइम दे दें। उसमें वो तो 1 साल का टाइम मांगते हैं, हुकूमत का 6 महीने के अंदर आप बाहर से ट्रक्स लेकर आएं और एक्स्ट्रा ट्रक्स ला के और एक्सेल लोड कानून के मुताबिक चलें। ठीक है रेहान हनीफ साहब, अब आप ये किस तरह से देखते हैं कि जो ताजिर हैं वो कब तक अपना नुकसान बर्दाश्त करेंगे? जिस तरह कि आप पहले भी कहते थे पोर्ट के ऊपर भी अब गुंजाइश नहीं है, कंटेनर्स का रश लग चुका है। देखिए, इस वक्त खाली मसला नुकसान का नहीं है, माली नुकसान का नहीं है, इस वक्त हमारी इज्जत का भी मसला है। हम अगर जो एक्सपोर्टर्स है वो अगर अपने कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेगा तो आपका जो अगली दफा वो कौन ऑर्डर देगा आपको? वो फिर कहेंगे हम किसी और मुल्क से ले लेते हैं या किसी और जगह से ले लेते हैं। तो असल मसला ये भी है कि हमारी इस वक्त क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगी हुई है माली नुकसान के साथ साथ। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि फौरी तौर पर ये मुज़ाकरात जो आज होने हैं, कल कराची चैम्बर के नुमाइंदों को नहीं बैठने दिए गए, वो 5 घंटे बाहर बैठे रहे, कह लें जी हमने ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात करने, वो बाइकआउट करने लगे थे, फिर हमने रोका उनको, नहीं आप बाइकआउट नहीं करें, आप बात करें, मसले को हल करना है। तो अगर हम कल बैठे होते तो कल ही हम इनका ब्रेक थ्रू करा देते, लेकिन मेरा ख्याल सीरियस नहीं है या इनकी विलिंगनेस नहीं है, क्या नहीं है, मैं समझने से कासिर हूँ। फौरी तौर पर आज मुज़ाकरात करके इस मामले को हल करना चाहिए। आज आपकी शमूलियत का इम्कान है? पता नहीं, हमारे लोग तो जाएंगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मीडिएशन करें, बातचीत करें। कल इन्होंने नहीं की, नहीं करने दी, क्या वजह है, क्या नहीं गवर्नमेंट चाहती? हम तो हाजिर हैं हर वक्त। हम तो चाह रहे थे कि कल हमने दोनों इधर से भी मुज़ाकरात किए थे, उधर से भी बात की थी, दोनों तरफ से, कि हम बैठ के कल ब्रेक थ्रू करा सकते थे। इन्होंने ये मौका कल जाया कर दिया। आज भी जब मुज़ाकरात होंगे हमारे लोग जाएंगे, अगर उनको बैठने दें तो ये हम ब्रेक थ्रू करा देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब जुबैर तुफैल साहब, जिस तरह के अभी रेहान हनीफ साहब कह रहे थे कि देखें एक्सपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी अब स्टेक पर है, फिर इस तरह ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो इस पर अब आप हुकूमत को क्या कहेंगे? मीडिएशन भी नहीं वो करवाने दे रहे। मैं इनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ रेहान साहब की बात से। इसमें जो है ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर डिले हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिले हुई, आज 10 दिन तो हो गए इस हड़ताल को, और ज़्यादा डिले हुई तो उनके ऑर्डर मुतासिर होंगे। फिर आइंदा हमें ऑर्डर देते हुए जो है हिचकिचाएंगे कि इनके पास ऑर्डर जाएगा, ये शिप करेंगे टाइम पे या नहीं करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियाद पे सारी बाकी मीटिंग छोड़ें और जो उनकी मीटिंग चल रही है उन सब मीटिंग्स को साइड पे रखें। अगर यहाँ सिंध का मसला है तो चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे अपने मुतल्लिका वजीर को साथ बिठाएं और ट्रांसपोर्टर्स को ओनर्स को भी बिठाएं और कराची चैम्बर के नुमाइंदों को भी साथ बिठा के इस मसले का आज के आज में ही हल तलाश करें। जुबैर साहब, अब जिस तरह के अशाया खुरनोश, अद्वियात और खुर्दनी तेल की तरसील भी अब मुतासिर है, इससे आपको ये नहीं लगता कि प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी, ऐसा ही होगा। देखें, अगर वहाँ से चीज़ें अगर कराची से जो है अब कंट्री में जो माल नहीं जाएगा तो वो वहाँ किल्लत हो जाएगी। वहाँ से जो सब्जी फल आते हैं उसकी यहाँ किल्लत हो जाएगी और कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो इसका कोई ना कोई हुकूमत को तलाश करना चाहिए हल। ना सिर्फ सिंध, इसमें ना पंजाब हुकूमत का भी बहुत अहम रोल है। पंजाब हुकूमत भी जो है वो भी ट्रांसपोर्टर को बिठा के उनसे जो भी मामला हैं उनको तय करे, सिंध हुकूमत भी बैठ के तय करे और इसको आज में शाम तक जो है ना हल होना चाहिए। ठीक है, जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI, और रेहान हनीफ साहब, सदर KCCI, दोनों के ये हुकूमत से मुतालबा है कि आज ही के दिन ये डेड लॉक को ख़त्म होना चाहिए ताकि जो नुकसानात हो रहे हैं उनका अजाला किया जा सके और मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। राजनपुर के इलाके कच्चा कराची में डाकुओं के खिलाफ पंजाब और सिंध पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। DPO का कहना है कि ड्रोन शेलिंग और भारी असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाकुओं के हलाकत और जख्मी होने की इत्तलात है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि हमें बताया गया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग का मुकम्मल एडिशन खेलेंगे।
क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव टोड ग्रीनबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स मुकम्मल BBL खेलेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि जिन खिलाड़ियों के मुआहदे हुए हैं वो पूरा सीजन खेलेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा, जिसके लिए सीरीज की तारीखों का ऐलान होना है। जनवरी में दौरा पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक के लिए कुछ लोग भेजे थे, जिससे मुतालिक एशेज सीरीज के बाद खिलाड़ियों से बात करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जा चुके हैं, ये एक अच्छा तजर्बा था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान FTP में शामिल मार्च में वनडे मैचेस की सीरीज अब PSL और भारतीय लीग के बाद जून में खेली जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब नाले में गिरकर एक बुजुर्ग शहरी जान बहक हो गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब बुजुर्ग शहरी अपनी साइकिल पर कुछ सामान लादे सड़क किनारे पैदल चल रहा था कि अचानक तवाज़ुन बिगड़ने पर नाले में जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकई की CCTV मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी सड़क पर चलते हुए अचानक नाले में गिर जाता है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 70 साला काले खान के नाम से हुई है। नाले के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस ये हादसा पेश आया। पंजाब हुकूमत ने यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर लाहौर में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब का कहना है कि पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए पेलिकन सिग्नल्स की तनसीब की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक माल रोड लाहौर पर कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद शहर की दीगर शहरों पर भी पेलिकन सिग्नल्स की तनसीब का फैसला किया गया है। पहले मरहले में शहर की 20 से ज़ायद अहम शाहराहों पर जदीद सिस्टम लगाया जाएगा। टीपा ये जदीद सिस्टम नस्ब करेगा। महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की अहम समरी की सूबाई काबीना से मंजूरी ले ली गई है। पेलिकन ट्रैफिक सिस्टम की तनसीब का अमल 5 महीने में मुकम्मल किया जाएगा। कराची में ई चालान के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन कैमरे भी मुतारिफ करवा दिए हैं जो नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का चालान करेंगे। ट्रायल के तौर पर सदर में ड्रोन कैमरे की मदद से चालान किए जा रहे हैं। शहर भर में ड्रोन की मदद से चालान का आगाज कब से होगा और ये कैसे काम करेगा, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक बता रहे हैं। आज बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची में ई चालान मुतारिफ करवाया गया। उसके बाद अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन की मदद से जो है वो कराची में ई चालान को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रायल बेसिस पर जो है वो ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और सबसे पहले उन गाड़ियों को फोकस किया जा रहा है जो नो पार्किंग में जो है वो लगाई जाती हैं। उनको ना सिर्फ ड्रोन की मदद से चालान किया जाता है बल्कि उन तक जो है वो चालान पहुँचाया भी जाता है। यहाँ ड्रोन ऑपरेटर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। मुख्तलिफ जगह पर हमारे डबल पार्किंग और नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ड्रोन का असल मकसद ये है कि जहाँ पर डबल पार्किंग और नो पार्किंग जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो उनको जो है ना चालान जनरेट करना। सबसे पहले देखिए ड्रोन है, ये इसको टेक ऑफ देते हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी को डिटेक्ट करता है और उसके बाद डायरेक्टली ये हमारे ट्रैक से सिस्टम के साथ ये मुंसलिक है और वहाँ पर ये सारी जो है ना इनकी टिकट्स जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लोगों के घरों पर उनके एड्रेस के मुताबिक जो है ना वो चालान जनरेट होकर उनके घर पर मौसूल होते हैं। ट्रायल बेसिस पे कराची के जो कंजस्टेड मार्केट्स हैं उन पर जो पार्किंग के इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए ड्रोन कैमरे जो है वो मुतारिफ करवा दिए गए हैं और इस हवाले से नो पार्किंग पर अब गाड़ी अगर कोई मौजूद होगी तो ड्रोन की मदद से उसका जो है चालान किया जाएगा। जी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Before making your mind, before commenting anything, it is not just the glossary of words which I am saying. Just look at it, what your military forces did. Just look at that how India was defeated. मुझे जंगों से डर लगता है, मुझे धुएं से, बारूद से, इंसानी चीथड़ों से, उस सरांड से, उस बारूद की बू से मैंने आई एम अ सर्वाइवर, आई हैव सीन दैट एट गेट्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। पंजाब असम्बली लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे।